आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में वो चीज़ जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। क्या कह रहे हैं? तो बच्चे कह रहे हैं चुपचाप एसएसटी पढ़ा लो। मैंने कहा मैथ पढ़ाऊंगा। तो कह रहे हैं कि मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में आप आज प्यारे बच्चों वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो यूनिक है, आपके एमसीक्यूज़ को यूं ही सॉल्व कर देगा 5 सेकंड के अंदर। आप कहोगे कमाल है। तो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बताऊंगा और शॉर्ट मेथड भी। तो कुछ नया पढ़ने के लिए, समझने के लिए कभी न केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। और मैं लाइन बोलना भूल गया। बच्चे कहते हैं कि आप तो लाइन से शुरू कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। तो मतलब पूरी सुनाऊंगा, ये रश्मि रतिया का है ये। हाँ ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का। आग लग जाएगी अंदर से कुछ कर गुजरने के लिए, कभी पढ़ना मौका मिले तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है टॉपिक? हाइट एंड डिस्टेंस। जब मैं बोलूँ तो बोला भी करना साथ साथ में, जो देख रहे हो मोबाइल में, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वर्ड को बोलने से आपको क्लैरिटी आएगी। तो चैप्टर का क्या नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस 11th क्लास में भी है, मतलब आगे भी है जब 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो। लेकिन 10th क्लास में चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है? हाइट एंड डिस्टेंस। 9th चैप्टर है 10th क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस। जिसमें क्या होता है कि एक मान लो जो कोई वर्टिकल पोल है और उससे मान लीजिए रस्सी बंधा हुआ है और जो कि 30 डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पे है, और कहता है कि जो इसकी जो यानी कि जो पोल के बॉटम यानी उसके जो जड़ से उस पॉइंट की डिस्टेंस है 10 मीटर। तो आपसे पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, शट द डोर। तो लिखाएगा फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। तो उस समय तब बच्चे क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे सर ने पढ़ाया है कि इसको पोल कहते हैं और इसको कहते हैं क्या, मतलब पोल है तो इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे यदि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जनरली क्या होता है, कोई भी चीज़ वर्टिकल ही खड़ा होता है मोस्टली, जनरली। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी फिगर बनाएंगे तो मोस्टली आपको कोई वर्टिकल ही खड़ा मिलेगा। वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ, सीधा ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे सीधा मिलेगा। तो यानी कि 90 डिग्री एंगल के साथ ही खड़ा हुआ है। आप समझ जाओ किसी भी ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो किसी भी ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं? तो जो भी कह रहे हो आंसर है 6 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट नहीं होते, 6। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो देखो, और एक किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। 3 साइड की बात तो हम बाद में करेंगे। देखो जब ये 90 डिग्री हो गया, ये कहे या नहीं कहे आपको अंडरस्टूड करना है, और ये 30 डिग्री हो गया तो तीसरा एंगल कितना हुआ? तो तीसरा हो गया कि जी 90 और 30 कितना हो गया? ये कितना 60 डिग्री ही होगा ना, तभी तो दोनों मिला के तीनों मिला के 180 होगा। तो आपको इतना समझना है। तो आप क्या करते हैं कि सर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और एक साइड दी गई है 10 मीटर, मतलब एक एंगल और एक साइड राइट ट्रायंगल में दे दे तो आप कोई भी साइड फाइंड कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से। तो हमने कहा कि दिया गया है बेस, दिया क्या गया है? बेस, और निकालना है कौन सा? परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan का लगाओ या cot का लगाओ। तो cot छोड़ो ना, tan का लगाते हैं। b दिया गया है 10 मीटर और p पूछ रहा है तो हम tan का लगाते हैं। तो हम लिखेंगे, आप क्या करते हो, ट्रायंगल का नाम दे देते हो ABC। सिंस tan 30 डिग्री, 30 किस लिए? क्योंकि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू AB P बाई B, यानी कि AB अपॉन में BC। तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान कितना होता है? 1/2। tan 30 का मान होता है 1/2। और AB की वैल्यू कितनी दी गई है? नहीं पता, यही पूछ रहा है। और BC की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। तो यानी कि AB इज इक्वल टू कितना हो गया? यानी कि 10 और बट्टे में 2, ये एक स्टेप मैंने काटा, यानी 5 मीटर। तो AB कितना आ गया? 5 मीटर। तो ये तो इजी था ना। ये छोटे छोटे फार्मूला यदि हाइट एंड डिस्टेंस के टोटल 16 क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, उसमें और 4 5 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलेगा। एक क्वेश्चन निश्चित निर्धारित निर्विवाद होता है आपके बोर्ड पेपर में। और पेपर किस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो?
ये जो आपके स्कूल में यूटी हो रहा है, प्री बोर्ड हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब नहीं, सीधा टारगेट रखो किस पे, बोर्ड एग्जाम पे। वो अवसर अनंत है, यहाँ तू सोच ले जाना कहाँ, अब मत देख यहाँ वहाँ, अर्जुन की भांति लक्ष्य को टिका दे, लक्ष्य है जहाँ। यानी कि अर्जुन को पूछा ना कि क्या देख रहे हो, तो कहा कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं जी, बस चिड़िया की आंख देख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको आता है कि मतलब मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। ये तो आपको आता है ना कि कोई ट्रायंगल दिया गया है, ये दिया हुआ है 45 डिग्री और ये दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर दिया, ये पता करो। तो हम कहेंगे कि ये 45 है। तो अब हम मानते हैं ना ABC और दिया क्या है H और पूछ क्या रहा है B, तो यानी कि BH यानी कॉस का लगाएंगे, तो सिंस लिखेंगे कॉस 45 डिग्री क्या होता है B/H यानी BC अपॉन में H यानी कि 20 मीटर। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 यानी कि BC अपॉन में 20, तो यानी कि BC इज इक्वल टू हो गया 20/√2। √2 नहीं छोड़ते नीचे, तो आप रेशनलाइज करोगे। ये आपको आता है, मैं ये सिखाने नहीं आया यहाँ पर। तो क्या 20√2 और बटा में 2 यानी कि 10, यानी कि 10√2, ये आपको आना चाहिए। ये तो मैंने बताया, मैं केवल तुमको नहीं, मैं भी अपना बता रहा था कि मुझे भी आता है। तो देखो ये आपको आता है अच्छे से। अब हम सीखने आए हैं क्या कि ये झटके में कैसे आंसर निकालेंगे, और इसी को जब कंबाइंड करके बताया जाता है तो भी कंबाइंड मतलब दो फिगर बना हुआ है कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब 60 बन ही नहीं सकता, दूर एंगल कम बनता है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कुछ भी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और कोई एक फाइंड करने के लिए कहेगा। आज जो नया चीज़ पढ़ने आ रहे हैं हम, उस पर हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, मान लो आपको कोई ये दिया हुआ है और ये है 30 डिग्री, कितना है जी 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, और आपको कह दे कि ये है 20 मीटर, हाइट ही दे दे 20 मीटर, तो कहेगा कि, और ये 90 डिग्री, आपको समझ लेना है कि ये 90 डिग्री तो अंडरस्टूड होता है। तो मतलब ध्यान रखना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मतलब जब भी एक राइट ट्राइंगल ही हाइट एंड डिस्टेंस में, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th के ऊपर में जो बात है वो बाद में पढ़ना आप। 10th क्लास में क्या करेगा, एक ट्राइंगल देगा, एक एंगल देगा और एक साइड देगा, समझ पा रहे हो। ये 90 डिग्री आपको खुद से समझना है कि 90 डिग्री होता है। एक एंगल दिया और एक ऑलरेडी हमें अंडरस्टूड है, तो तीसरा एंगल ये 60 डिग्री फटाक से पहले कर लेना जितना है, यानी ये 60 होता तो ये 30, ये 45 होता तो ये 45, ये 30 है तो ये 60। ये दोनों एंगल आप, एक देगा तीसरा निकालना है आपको, और दूसरा देख तो रहेगा, और एक साइड दिया रहेगा। अब इसमें से कोई भी पूछे, या चाहे ये पूछेगा ये पूछेगा, तो मान लो हमसे ये पूछता है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो एक तो फॉर्मूला जो मैंने बताया कि PH है तो साइन का लगाओ, लेकिन अब हम तरीका बदलेंगे। सबसे पहले क्या करो, एक होता है 30 डिग्री, तो दूसरा एक मतलब 60 डिग्री फिक्स्ड हो जाता है, और तीसरा तो 90 डिग्री होता ही है। मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या क्या होता है 30, 60, 90। ये तो नहीं कहेगा 31, ये 31 कहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, या ये यूजुअल नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं पूछेगा कभी भी। तो 30, 60, 90 या 45, 45, 90, यही दो कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या 30, 60, 90, 45, 45, 90, यही पूछेगा। यानी एक 30 देगा तो दूसरा 60, फिर तीसरा 90 तो फिक्स्ड ही है, या एक 45 दिया तो दूसरा 45 फिक्स्ड हो गया, और फिर 90। तो यानी कि हम 30, 60, 90 पे पढ़ते हैं। देखो इन तीनों का जो साइड का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि 30 के सामने, मतलब मैं जब इस एंगल की बात करूं तो आप समझ जाना इस साइड की बात हो रही है, एंगल ये तो साइड ये, और जब इस एंगल की बात करूं तो समझ जाना इस साइड की बात कर रहे हैं। यानी कि आप जुड़वा भाई ये कह सकते हैं, ये एंगल, ये दोनों सगे हैं, ये दोनों सगे हैं, और जब मैं इस एंगल की बात करूं तो इस साइड की बात होगी। इसलिए सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। तो मैं कहूँ 30 डिग्री, तुम दिमाग में फटाक से 20 मीटर आना चाहिए कि अच्छा, मैं कहूँ 90 डिग्री, सब फटाक से आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं। बेस तो तुम समझ पा रहे हो, यानी कि इस एंगल 60 डिग्री के सामने की बात हो रही है। क्या कह रहा हूँ कि 30 के सामने की साइड 20 है, तो 30 के सामने की साइड यदि 1 मीटर होगी तो तीनों का जो रेशियो होता है ना वो फिक्स्ड होता है। मैं कहूँ 3 भाई है और तीनों के पास
किसी पिताजी ने गया तो पिताजी के पास गया रुपया मांगने, तो तीनों को कहा कि ये लो 180 रुपया बांट लो, और मैं कहूँ एक को पता चल गया एक को लेना है 30, दूसरे ने कहा मैं तो 90 लूँगा, यानी तीसरा का फिक्स हो गया ना 60 रुपया मिलेगा। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन साइड में रेशियो होता है, मतलब 30 60 90, 30 डिग्री के सामने की साइड यदि एक होगी, क्या कह रहा हूँ, 30 डिग्री के सामने की साइड यदि एक होगी तो 60 के सामने की साइड √3 होगी और 90 के सामने की साइड 2 होगी। कह रहे हैं ये फिक्स्ड है, आप तुम वैल्यू बदलो, मैं फटाफट आंसर बताऊंगा। कहोगे क्या? तो सर 30, अब तुम एक बच्चा कह रहा सर 30 के सामने की साइड, 30 के सामने की साइड मान लो जी 5 है, तो मैं कहूँगा इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा 5 √3 और 90 के सामने की साइड होगी 10। कहेगा सर 30 के सामने की साइड 2 है, तो मैं कहूँगा ये होगा 2 √3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि ये डबल होगा। तो एक बच्चे ने कहा सर और 90 के सामने की साइड 8 है, तो हम कहेंगे कि 30 के सामने की साइड 4 होगी और 60 के सामने की साइड 4 √3 होगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर 60 के सामने की साइड 2 √3 है, ये तो है ही, कोई बात नहीं, तो ये होगा 2 और ये होगा 4। मतलब फिक्स्ड, समझो बात को, क्या कह रहा हूं, ये रेशियो याद कर लो, यानी ये रेशियो है। एक बार और ये कमांड हो गया तो हो जाएगा काम। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यदि 30 डिग्री के सामने की रेशियो फिक्स्ड होता 1:√3 2, ये आपको रट लेना है, इतना ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। आपने h² = p² + b² में किया है। अब सीधा आते हैं मुद्दे पे कि सर बिना फॉर्मूला लगाए, बिना टेन लगाए, बिना कॉस लगाए, बिना साइन लगाए सीधा आंसर निकाल दो। तो देखो कैसे, ये रेशियो आप 30 के सामने की साइड 1, तो 60 के सामने की साइड √3 और 90 के सामने की साइड 2, ये फिक्स्ड होता है। तो आपने कहा इस ट्राइंगल में आपसे मैं पूछ रहा हूं, नाम यदि कह दूं, इसका नाम ABC, और मैं पूछ रहा हूं BC की वैल्यू बताइए, BC की वैल्यू कितना है। तो यहां पे जाएंगे, कहेंगे दिया कौन से सामने की साइड है, तो कहेंगे 30 के सामने की साइड दिया है कितना, 20, तो 60 के सामने की साइड कितनी होगी, 20 √3, और 90 के सामने की साइड कितनी होगी, 3 है ये होगी 40। क्या पूछ रहा है, आप तीनों आ गया, तो BC यानी कि 60 के सामने का साइड यानी कि 20 √3 है। आप कैलकुलेट कर लो या कुछ भी कर लो, आंसर यही आएगा। ताली बजा। तो देखो जब क्लास में मैंने बताया तहलका मच गया, ताली 1.5 मिनट तक थम नहीं रही थी। कहते कि गुरुजी आप कहाँ ये SST पढ़ाने लग गए, आपको मैथ पढ़ाना चाहिए था। मैंने कहा देख SST में किसी टीचर से कम हूँ तो मुझे उस दिन खड़ा कर देना उसके सामने। मतलब मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा, लेकिन जो भी टॉपिक आपको आता है बच्चों को खुल के पढ़ाना चाहिए। टीचर तब तक टीचर नहीं बनेगा, मतलब आप वो सोच लिया कि मुझे सारा ज्ञान हो गया। मैं छोटी छोटी बातों को रिसर्च करता रहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट अभी भी मैं जाता हूँ किताब की दुकान पर और बेरोजगार की तरफ बैठ के आलती पालती मार के वहाँ पे किताब पलटता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। खुशी इसमें नहीं है कि आपने कोई चीज़ मुकाम हासिल कर लिया। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने साथ जो मेरे साथ के मेरे जो जूनियर हैं, बच्चे हैं, भतीजा हैं, भाई हैं, बहुत सारे जिनको देखता हूँ कि ये योग्य हैं लेकिन डिजर्विंग है, लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा, तो उसको रास्ता दिखाता हूँ और कईयों को मैंने रास्ते पे ला के नौकरी प्राप्त करवाया है। मैं देखता हूँ क्लास में बच्चों को जो मैथ से डरते हैं, मैं अपने क्लास टीचर हूँ, मैं 9th क्लास का, मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे को मैथ में बहुत सारी दिक्कत है। मेरा मन करता रहता है कि इसके साथ बैठूं और मैं बताऊं कि मैथ खेलने की चीज़ है, क्रिकेट की तरह है, फुटबॉल की तरह है। जो तुम मोबाइल में गेम खेलते हो उसकी तरह मज़ा आ जाएगा, तुम पढ़ के तो देखो क्या दिक्कत है, बैठो मेरे साथ, कोई पैसे पूसे की बात नहीं, तुम बैठो पहले खेलते हैं। जब भी दोस्तों के साथ खेलते हो तो क्या पैसों की बात करते हैं, नहीं, चलो खेलते हैं। बारिश हो रही हो तो भी क्रिकेट खेलता रहता है, कमाल देखता हूँ जुनून जोश। वो जुनून जोश आएगा मैथ में, है वो जो जुनून आएगा SST हिंदी में। तो पढ़ो ना, और पढ़ लिया तो देखो कहाँ एक साधारण, एक गांव का एक साधारण, नीचे हिंदी बोलने नहीं आती थी मुझे 10th क्लास तक, और आज तुमसे बेहतर इंग्लिश बोलता हूं। तो ये आप ध्यान रखना, सीखने से सब कुछ आएगा और होगा। अब हम थोड़ा सा इसको और एलोबरेट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं। कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, ये आप याद रखना। तो देखो अब मान लो कहेगा कि सर ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये दिया गया है, नाम पहले ही दे दो, ABC, नाम देने की हालांकि जरूरत नहीं है। ये आपको दे दिया 60 डिग्री,
और ये कह गया कि 12 मीटर है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। कुछ भी अपने मन से वैल्यू ले रहे हैं, यही तो आएगा और क्या है। हमने कहा 1:√3:2, 1:√3:2 है ना, 1:√3:2 बोलो, 1:√3:2 बोलो खुशबू, 1:√3:2। हाँ ये भी 10th क्लास में है। तो देखो 1:√3:2 मतलब ये आपको याद रखना कि देखो अब इतना ही दिया है, अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। कहा कि ये 60 डिग्री है, पूछ किसके रहा, दिया किसके सामने की वैल्यू 30 के सामने। अब कहेंगे ये कैसे पता चला आपको 30 है, भाई ये 90 फिक्स्ड है ना, तो ये 60 तो 30 ही हुआ ना, तो 30 के सामने वाला 12 है, 30 के सामने वाला 12 है, पूछ रहा है 60 के सामने वाला, तो ये हो जाएगा 12√3। हो गया आंसर, खटैक, ये हो गया 12√3, हो गया आंसर। आगे प्रैक्टिस करते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक और पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, मान लो ये कुछ भी लो ना, अपने मन से वैल्यू लेते हैं। ये दे दिया, इसी में से कोई लेना, ये दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया 12 मीटर का, इसकी वैल्यू बताओ। तो हम देखेंगे ये तो 90 फिक्स्ड है, 90 इंतजार कर रहा हमारा, ये है 30, तो हम कहेंगे 60 के सामने वाला 12 है, 60 के सामने वाला 12 है, तो आप पूछ क्या रहे हो 90 के सामने वाला। तो हम कहेंगे सबसे पहले बात देखो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ये 12 है तो हम कहेंगे ये तो √3 होता था, तो कोई बात नहीं, जब हम इस पे इससे आते, इससे इस पे आते तो √3 से मल्टीप्लाई करते थे, अब इस पे डिवाइड कर देंगे, 12/√3 हो जाएगा। अब हम 90 पे जाएंगे तो ये 24/√3 हो जाएगा, हो गया आंसर। तो यानी कि ये हो गया 24/√3। और आपको पता है, मैथ के टीचर ने आपको बताया कि नीचे √3 को नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करते हैं, किससे, √3 से √3 को मल्टी, यानी कि 24√3 और बट्टा में 3, 3 8 24, यानी कि 8√3 आंसर आ गया। खटक, मतलब मैं कह रहा हूँ ये 8 होगा तो ये 8/√3 और ये 16/√3, और यदि होगा ये 8√3 तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। ये आता है आपको, समझ पा रहे हैं बात, इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे। अब और प्रैक्टिस करते हैं, देखो तो अब और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। लग रहा है ना मज़ेदार, क्या कमाल की चीज़ है, ये हमें बताया गया होता 10th क्लास में। मेरा तो हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास में 9th क्लास में आता ही नहीं था, सारे बच्चे सॉल्व करें कट कट, दो सारे नहीं मतलब, और मुझे आता नहीं था। फिर मैंने खुद से समझा, मेरे एक टीचर ने समझाया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ईजी हाइट एंड डिस्टेंस। अब क्या करना है कि सपोज करो कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन से लो। कहा कि ये जी 20√3 मीटर है, बताओ ये, और ये दिया 30 डिग्री। हम कह रहे क्या दिक्कत है, 90 के सामने वाला 20√3 है, और पूछ किसके सामने करा है, 30 के सामने, कहेंगे 10√3। हो गया आंसर, हो गया आंसर, खत्म मामला, आधा। पता है क्या बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे ने क्लास में कहा कि अच्छा आपने तो ये तो बता दिया, अब आप मिक्स वाला बताओ ना जरा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, मिक्स वाला 45 भी तो हो सकता है, तो 45 होगा तो क्या दिक्कत है, 45 होगा तो क्या दिक्कत है, 45 होगा, पूरा मिटा ही देता हूँ, तो 45 होगा, कहाँ से मिटेगा रे, हैं, चलो कोई बात नहीं, तो 45 होगा तो क्या दिक्कत है, मतलब यदि ये 45 डिग्री तो दूसरा भी 45 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री फिक्स्ड, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक 30 60 90 का और दूसरा 45 45 90 का। अब ये 45 डिग्री पूछ दिया तो कितना होगा रेशियो, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा 1 तो ये भी होगा 1 और ये होगा √2, याद रहेगा, ये 1 तो ये √2, ये दोनों के बीच में रेशियो डाल लो, ये फिक्स्ड है। तो अब आपको पता चल रहा होगा ये है, मतलब क्या कह रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है और इसका एक 45 डिग्री का एंगल दिया और कहा कि ये 12 मीटर है जी, 12 मीटर, मैंने थोड़ा सा, हाँ चलो कोई बात नहीं, 12 मीटर है, कहा कि ये बताओ, तो हम कहेंगे ये 12 मीटर है तो ये 12/√2 होगा, जब इससे इस पे जाना तो √2 से मल्टीप्लाई करना, इससे आना तो भाग कर देना, और ये भी 12/√2 होगा, तो ये हो गया 12/√2, क्या दिक्कत है। और इसको रेशनलाइज करोगे तो 6√2 हो जाएगा, कर लेना रेशनलाइज, वही √2 मतलब कट गया, समझ में आ रही बात। फिर से एक प्रैक्टिस करते हैं, फिर से एक, अरे कोई बात नहीं, फिर से एक देखते हैं। तो लिख रहा है कि मान लो कोई एक ट्रायंगल है,
और कहा कि ये 45 डिग्री है। मैंने कहा ना क्या क्या रेशियो था, 45, 45 और 90, तो ये 1, 1 √2 याद रहेगा नहीं, ये रट लेना है। तो ये 45 डिग्री है और कहा कि जी ये 20 मीटर है, बताओ इसकी वैल्यू कितना है। तो तुम्हें पता ना कि ये भी 45, ये 90, तो 45, ये दोनों हमेशा बराबर होता है क्योंकि दोनों एंगल बराबर, तो समान जब इक्वल एंगल तो उसके सामने की साइड भी इक्वल, और समान मतलब साइड इक्वल तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल। ज्योमेट्री कमजोर होता है मैथमेटिक्स बच्चों का। क्यों कमजोर होता है? ज्योमेट्री बहुत शानदार चीज़ है, थोड़ा से उसके कंसेप्ट याद करना, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है। अब कहेंगे रटूंगा नहीं, रट के मत पढ़ो, तू साइंटिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया क्या? साइंटिस्ट रिसर्चर, कुछ फैक्ट्स को याद करोगे तो तुमको समझ में आने लगेगा और तब धीरे धीरे तुम खुद ही समझोगे कि अब तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, समझना शुरू। समझ पा रहे हो ना? समझना शुरू। लोकसभा राज्यसभा में तुम पहले याद तो करोगे कि इतने मेंबर्स होते हैं, इतने राज्यसभा में इतने, ये फिर धीरे धीरे तुम समझोगे कि अरे बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कुछ फैक्ट्स को याद कर लेना चाहिए, बाकी तुम समझ के लिखो। कुछ बच्चे इसी कंसेप्ट में रहते हैं, जब बार बार ये होता है ना कि रट के मत पढ़ो, रट के मत पढ़ो, ये अच्छी बात है, ये बहुत शानदार, लेकिन रट के नहीं पढ़ने का मतलब है कि कुछ 2 से 20 तक का टेबल तुम कहाँ से समझ के पढ़ो, समझ के तो हम 1 करोड़ तक का लिख देंगे कि नहीं टेबल। लेकिन अब तुम्हें कहूँ 16 रुपये केजी आलू है और 9 केजी का बताओ, तो तुम कहोगे समझते रहो 16 से मल्टीप्लाई, 16 नाम 144, सीधा बच्चे 144 रुपया हो गया, खटक आ गया। देखो तो आपको समझने की क्या जरूरत है, 45 डिग्री वाला कोई भी दे दे तो आपको याद रखना है कि ये 45 डिग्री हुआ तो फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, पे 45 होगा, ये 90 होगा। और जैसे कहा ये 12 मीटर, तुम समझ जाओ ये भी 12 मीटर और ये 12√2 मीटर, क्या दिक्कत है? ये कहे 20 मीटर है, ये बताओ, कहना 20√2 होगा, क्या दिक्कत है? ये 20 होगा। कहा कि ये 9 है तो कहना ये भी 9 होगा, ये 9√2 होगा, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। अब कहता है क्या, ये तो आपने इजी वाला बता दिया, आप 2 वाला बताओ। मैंने कहा पूछना जो वाला बताना है। देखो ये मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल दे दिया और ये दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। कहा कि एक व्यक्ति है जो 12 मीटर के खंभे के सामने खड़ा है, या हाँ 12 मीटर के खंभे के सामने खड़ा है, और वो जब खंभे के तरफ कुछ दूर चलता है तो उसका एंगल 45 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। अब कह रहा है कि 45 से 60 डिग्री होता है, खंभे की जो हाइट है, द हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द पोल या कुछ भी, यह है 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। तो कह रहा है कि व्यक्ति जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बताओ, मतलब इतना डिस्टेंस पूछ रहा है वो। ये हम कहेंगे ये निकालेंगे कैसे, तो कहेंगे इस पूरे ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये पूरा निकाल देंगे, कितना, ये पूरा निकालेंगे, ये पूरा, और उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इसको, तो ये आंसर बचेगा। ये निकालेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम जाते हैं, नाम दे दो ट्रायंगल का ABC और इसका नाम D। तो बताओ कि इस ट्रायंगल में छोटे वाले में चले जाओ या बड़े वाले में चले जाओ, या बड़े वाले में पहले चलते हैं, क्या दिक्कत है? तो जब इसको देखना तो इस बीच वाले को मत देखना, यानी कि आप ऐसी कल्पना कर लो कि ये है 45 डिग्री और ये दिया हुआ है 12 मीटर और ये हमें पता करना। तो अभी बताया था ना कि ये 45 है तो ये भी 45 होता है और ये भी 12 मीटर ही होगा, तो ये कितना हो गया? 12 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो गया? अब हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में अब तुम कल्पना करो, अब इसको मत देखो, ये वाला मत देखो, तो देखो ये है 60 डिग्री और ये 12 मीटर और ये हमें पता करना है। तो देखो ये कितना होगा? 30, और ये 60 के सामने वाला जब 12 है तो 30 के सामने वाला कितना होगा? 12/√3, 12/√3, तो ये हो गया 12/√3। तो यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 12/√3 और यहाँ ये टोटल हो गया 12, तो माइनस कर लेंगे, 12 में से 12/√3 माइनस हो जाएगा। अच्छा ये कितना है? 12/√3 को क्या लिखेंगे? 4√3, सीधा ये 4√3 आ जाएगा। 12√3 को आप 4√3 भी रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, इतना मैं बताऊँ क्या? तो यानी हो जाएगा 12 - 4√3, कॉमन ले लो या जो भी मन करो, 4 × 12 3 - √3,
रेशनलाइज जो भी कह रहा है कैलकुलेट करने जिस फॉर्म में दिया हुआ आंसर निकाल दोगे। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ भी पूछ सकता है। कहा कि एक खंभा है और ये दिया हुआ है, पहले मैं 45 लिया था, अब 60 ले रहा हूँ, 60 नहीं 30 ले रहा हूँ, ये है 30 डिग्री। और कहा कि एक व्यक्ति जब एक टावर को, एक खंभे को, कुछ भी वृक्ष को, ट्री को, कुछ भी देख रहा है तो उसके आंख पे एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो एक व्यक्ति एक टावर को देखता है तो उसकी आंख पे 30 डिग्री का कोण बनता है, और जब वो 20 मीटर टावर की तरफ चलता है, 20 मीटर ले लूं, 12 मीटर, पिछला वैल्यू कितना लिया था, तो 20 मीटर जब टावर की तरफ चलता है तो एंगल हो जाता है 45 डिग्री। कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बताओ हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर। तो क्या निकाल दोगे, सबसे पहले क्या जाएंगे, अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू को सपोज कर लो, ये कितना हो जाएगा x, ये सपोज कर लिया ये x है। अब हम नाम दे दो A B C और D, थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ जाएगा। अब क्या दिक्कत है, इस पूरे एंगल में जाएंगे, इस पूरे में, समझ पा रहे हो, ये 45 ये वाले में, समझ पा रहे हो, तो ये x है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये भी 45 है ना, ये 45 तो ये भी 45, और ये 90 तो फिक्स्ड है। समझ में आया खुशबू, समझ में आया, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये कितना, तो ये x तो ये भी x, तो क्लियर हो गया। तो इतना तो x हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे में हम जाएंगे और रिलेट कर देंगे। अच्छा ये कितना है 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना होगा 60 डिग्री। तो अब इस पूरे ट्रायंगल में जाओ, मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो देखो 30 के सामने वाला x है तो 60 के सामने वाला कितना होगा, x√3 होगा ना, 60 के सामने वाला x√3, मतलब ये टोटल 30, ये 30 डिग्री है ना, इसके सामने वाला ये है x, तो ये टोटल कितना होगा x√3, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो अब कहोगे ये टोटल x, समझ पा रहे हो ना, इसको और इसको जब ऐड कर देंगे तो x + 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 मीटर है ना, ये पहले से ही पता है कि 20 मीटर चला है, तो ये 20 मीटर और x, तो x + 20, और उसी के बराबर में तो x√3 होगा, तो इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। तो यानी कि कितना हो गया, x + 20 बराबर में x√3, या इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 20 बराबर में हो जाएगा x√3 माइनस x, इसी को x को उधर ले गया तो हो जाएगा 20 बराबर में x कॉमन ले लो और हो जाएगा √3 माइनस 1, और x बराबर में हो जाएगा 20 और बट्टा में √3 माइनस 1। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इस तरह का इसलिए आया है क्योंकि मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लिया है, और ये मुझे समझाने में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है। यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं 1-2 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके आंसर निकाल दूंगा। अब तुम ऑप्शन में देखो, रेशनलाइज करके दिया गया है तो कितना है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा 20 एंड ब्रैकेट में √3 + 1, और ये हो जाएगा 3 में से गया 2, यानी कट गया, यानी कि 10 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, अब पढ़ेंगे किसी अगले क्लास में। समझ में आए बात। तो अब ये यदि तुमने देखा है तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि देख मनीष सर पढ़ा रहे हैं, और पढ़ ले, ठीक है, और पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आना निश्चित निर्धारित मेरी बात है। थैंक यू वेरी मच।